दोस्तों, आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, जब कोई अपना आपको छोड़ जाता है, जब जिंदगी एकदम खाली सी लगती है, तब हम टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण की एक अदृश्य आवाज हमारे मन में गूंजती है, शांत रहो, वक्त सबका आता है। मान लीजिए किसी लड़के ने कई सालों तक एक नौकरी के लिए मेहनत की, इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन आखिर में जॉब किसी और को मिल गई। उसने कहा, भगवान, ये मेरे साथ क्यों? कुछ महीने बाद उसे पता चला कि वो कंपनी बंद हो गई और जिन लोगों को नौकरी मिली थी वो सब बेरोजगार हो गए। अब सोचिए, जो लड़का उस दिन दुखी था वही आज सुरक्षित था। उसने तब जाना, जिसे मैं नुकसान समझ रहा था वही मेरा फायदा था। इसी तरह एक और उदाहरण लीजिए। एक लड़की एक रिश्ते में थी, वो लड़का उसे छोड़कर चला गया। वो टूट गई, अकेली हो गई, दुनिया से भरोसा उठ गया। पर कुछ साल बाद उसी लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसका आदर किया, साथ निभाया। आज वो लड़की कहती है, अगर वो रिश्ता नहीं टूटा होता तो मैं इस सच्चे इंसान तक कभी पहुंचती ही नहीं। यही श्री कृष्ण का सार है। जो गया वो इसलिए गया क्योंकि उससे बेहतर आने वाला है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा था। जब अर्जुन युद्ध से डर रहा था, जब वो कह रहा था, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन, तू केवल कर्म कर। ना तो तू किसी को मार सकता है, ना ही तू किसी को बचा सकता है। जो होना है वो हो ही जाएगा। तू बस शांत रहे और अपना धर्म निभा। अब सोचिए, अगर अर्जुन डरकर भाग जाता तो वो कभी महान योद्धा ना कहलाता, पांडवों की जीत नहीं होती, धर्म की स्थापना नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी, शांत रहो, लड़ो और समय का इंतजार करो। और उसका समय आया, इतिहास ने उसे विजेता बनाया। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जब तक तू बेचैन रहेगा, जब तक तू हर चीज को अपनी समझ से देखेगा, तू दुखी रहेगा। लेकिन जिस दिन तू शांत हो गया, जिस दिन तूने कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा पर मुझे आप पर भरोसा है, उस दिन से तू विजेता बनने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, हरा भरा और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। वहां एक लड़का रहता था। नाम था अनंत। अनंत बहुत मेहनती था, सीधा साधा, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया। मां ने सिलाई करके उसे पाला। अनंत पढ़ाई में तेज था। सपने थे शहर जाकर बड़ा आदमी बनने के। मां ने कई रातों तक खाना छोड़कर पैसे बचाए ताकि वो पढ़ सके। समय आया, अनंत शहर गया, पढ़ाई की, डिग्री ली, और जब नौकरी के लिए गया तो बार बार रिजेक्शन। एक दो नहीं, पूरे 27 इंटरव्यू में फेल। दोस्त नौकरी पा गए, अनंत हर बार खाली हाथ लौटता। उसने मां से फोन पर कहा, मां, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत ही नहीं लिखी। मां बोली, बेटा, तू परेशान मत हो, एक दिन तेरा भी समय आएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो तू आज समझ नहीं पा रहा वो कल तुझे शक्ति देगा, बस शांत रहे। पर अनंत शांत नहीं रह पाया। उसका मन जलने लगा। एक रात जब सब सो गए थे, वो एक पुराने मंदिर में गया। वहां श्री कृष्ण की मूर्ति थी। वो फूट फूट कर रोने लगा, हे कृष्ण, क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मेरी मां की तपस्या भी व्यर्थ है? क्या तू सच में है भी या सिर्फ एक मूर्ति? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और तब मंदिर के घंटे खुद बज उठे। शीतल हवा चली और जैसे भीतर से एक आवाज आई, अनंत, शांत रहो, हर चीज का एक समय होता है। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है, तू बस विश्वास रख। अनंत कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण ने सीधे उसके मन से बात की हो। वो चुपचाप लौट आया।
अगली सुबह उठकर एक बार फिर इंटरव्यू देने गया। इस बार किसी बड़ी कंपनी में नहीं, एक छोटी स्टार्टअप कंपनी में। उसे लगा जो होगा देखा जाएगा। इंटरव्यू हुआ, बात बनी और पहली बार उसे नौकरी मिल गई। वो खुश था पर जानता था ये बस शुरुआत है। 6 महीने बाद कंपनी की मुश्किलें आईं, फाउंडर भाग गया, कंपनी बंद हो गई। अनंत फिर बेरोजगार। अब की बार वो टूटा नहीं गया। उसने मां को फोन किया और कहा, मां, इस बार मैं चुप रहूंगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे तू आज नुकसान समझ रहा है वही कल तेरा वरदान बन सकता है। मैं इंतजार करूंगा। वो शांत रहा। वो घर लौट आया, उसी गांव में जहां उसने सपना देखा था। वहीं बैठकर उसने एक छोटा कोर्स शुरू किया, गांव के बच्चों को पढ़ाने का, बिना किसी फीस के। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। गांव वालों को लगा, शहर में रहने वाला लड़का इतना विनम्र, इतना शांत। किसी ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाली। एक दिन अनंत को एक फोन आया, हम एक एनजीओ से हैं, हम आपकी कक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? अनंत की आंखें भर आईं। वो एक एनजीओ का चेहरा बना, फिर सरकारी स्तर पर योजना का हिस्सा बना, और धीरे धीरे वो लड़का जो नौकरी के लिए भटकता था, अब हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने लगा। कई साल बाद जब अनंत अपने गांव के मंदिर में बैठा था, उसके सामने एक छोटा बालक आया और बोला, भैया, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। अनंत मुस्कुराया। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, शांत रहो, वक्त सबका आता है। अगर तू टूटा नहीं तो कृष्ण तुझे वहां ले जाएंगे जहां तू खुद को देख भी नहीं सकता। अब आप सोचिए, अगर उस दिन अनंत श्री कृष्ण से नाराज होकर दुनिया को छोड़ देता, तो क्या वो इतने लोगों की जिंदगी बदल पाता? अगर उसने खुद को व्यर्थ समझ लिया होता, तो क्या उसका सपना साकार होता? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। तू मेरी मर्जी को अभी नहीं समझ पाएगा, पर जब समय आएगा तो खुद कहेगा, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे रोका था। आज भी हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम पूरी मेहनत के बाद भी असफल होते हैं, जब प्यार में धोखा मिलता है, जब अपनों से चोट मिलती है। पर यही श्री कृष्ण की सीख है, शांत रहो, तू बस बहाव के साथ चल, मैं तेरी नाव हूं, तू पार हो जाएगा। शायद आज भी आप अनंत जैसे किसी दौर से गुजर रहे हों, तो याद रखिए, तू अभी बीज है, अंधेरे में है, अकेला है, दबा है, पर एक दिन तू वृक्ष बनेगा और लोग तेरी छाया में चैन पाएंगे। वो दिन आएगा, बस तू श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराता रहे, और जब ना समझ आए कि क्या हो रहा है, तो बस इतना कहे, जो हो रहा है उसमें भी तेरा हाथ है प्रभु, मैं शांत रहूंगा क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है। एक और कहानी। एक व्यापारी का सब कुछ लुट गया, दुकान में आग लग गई, कर्ज चढ़ गया, लोग ताने मारने लगे। वो बहुत गुस्से में मंदिर गया और बोला, हे कृष्ण, क्या यही इंसाफ है? मेरे साथ ही क्यों? कुछ महीने बाद उसे पता चला कि उसके पुराने बिजनेस पार्टनर ने गलत काम किए थे। अगर दुकान चलती रहती तो व्यापारी जेल चला जाता। आज वो व्यापारी एक नया बिजनेस चला रहा है, साफ, ईमानदार और पहले से बेहतर। अब वो रोज मंदिर जाकर कहता है, प्रभु, उस समय मैं आपको समझ नहीं पाया, पर आज मैं जानता हूं, जो आपने किया वो मेरे भले के लिए था। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो छिन गया वो भी मेरी कृपा थी, और जो बचेगा वो भी मेरा आशीर्वाद होगा, तो बस शांत रहे। श्री कृष्ण का जीवन भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा, भगवान होकर भी उन्होंने कष्ट क्यों सहे? जन्म जेल में हुआ, बचपन में बार बार मारने की कोशिश हुई, यशोदा मां से बिछुड़ना पड़ा, मथुरा छोड़नी पड़ी, जीवन भर युद्ध झेलने पड़े, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, वक्त सबका आता है, मैं बस अपने समय का इंतजार कर रहा हूं। एक छोटा सा बीज जब धरती के अंदर डाला जाता है तो अंधेरे में होता है, अकेला होता है, दबा होता है, पर फिर भी वो बीज शिकायत नहीं करता, वो शांत रहता है, और कुछ समय बाद वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपका समय भी आएगा। अभी आप बीज हैं, अभी आप अंधेरे में हैं, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे
तो एक दिन दुनिया आपकी छाया में खड़ी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी लीला को नहीं समझ पाएगा, इसलिए मत घबरा। मैं जो कर रहा हूं वो तेरे भले के लिए है। तो बस शांत रह और आगे बढ़। अगर आज आप किसी दुख में हैं, अगर आपसे कुछ छिन गया है, अगर दुनिया आपको गिरा रही है, तो बस ये कहिए, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है, पर मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं शांत रहूंगा, मैं कर्म करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा समय आएगा। जिंदगी एक परीक्षा है और परीक्षा के वक्त शिक्षक चुप रहते हैं। श्री कृष्ण चुप हैं, इसका मतलब है परीक्षा चल रही है। शांत रहो, क्योंकि परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है और वही परिणाम आपकी कहानी बदल देगा। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो मुस्कुराना मत छोड़ना। श्री कृष्ण से कहना, प्रभु, जो हो रहा है उसमें भी आपकी कृपा है। मैं जानता हूं मेरा वक्त भी आएगा, और तब वो जो सबके साथ है, आपके साथ सबसे पहले खड़ा होगा। जय श्री कृष्ण।